गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 का ये वीडियो हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन का। इन द 18th century with the decline of the Mughal Empire many religion states re-emerged, but year of imperial and pan religions rule marked to a great extent on the character of the region। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ कई क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरे, लेकिन शाही और अखिल क्षेत्रीय क्षेत्रों का ये वर्ष था। But the year, but the year of imperial and pan-religion rule marked to a great extent of character of regions. As a result, many distinct and shared traditions came into exchange in the field of governance, management of the economic, culture, and language. All these regions felt the impact of Lord's pan-religion force of integration without losing their distinctness। देखिए बताया गया है इसमें नतीजन कई अलग अलग और साझा किए गए पारंपरिक शासन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भाषा के प्रबंधन के क्षेत्र में अस्तित्व में आए। मतलब जो क्या थे पारंपरिक शासन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भाषा प्रबंधन के क्षेत्र के अस्तित्व में। इन सभी क्षेत्रों ने अपनी विशेषता खोए बिना एकीकरण के बड़े पैन क्षेत्रीय बलों के प्रभाव को महसूस किया। ग्रामीण शासन चरित्र पर बहुत ही हद तक चिन्हित है। धार्मिक विकास बहुत ही हद तक चिन्हित है। रिलीजियस डेवलपमेंट, धार्मिक विकास। सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड एज फॉलोइंग। जो कुछ धार्मिक विकास है मध्यकालीन युग में वो निम्नलिखित है। हिंदुज्म, आपको बताया गया है कि मध्ययुगीन काल के दौरान कुछ प्रमुख धार्मिक विकास शासक निम्नानुसार हैं। हिंदुज्म, हिंदू न्यू डाइटीज केम टू बी वर्कशिप। हिंदू धर्म में नए देवताओं की पूजा की जाती है। सम ट्रिबल एंड फॉरेस्ट ग्रुप वर एब्जॉर्ब इनटू हिंदू सोसाइटी। दे ब्रॉट कम ट्रिबल आइडियाज ऑफ वर्कशिप हिंदू हिंदुज्म। कुछ आदिवासी और वन समूह हिंदू समाज में समाहित हो गए। इससे पूजा के कुछ आदिवासी विचारों को हिंदू धर्म में लाया गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी अमॉन्ग हिंदू रूलर। मंदिर का निर्माण हिंदू शासक के बीच महत्वपूर्ण गतिविधि बन गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण एंड प्रीस्ट ग्रू। दे हैड डोमिनेट पोजिशन इन द सोसाइटी। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट on the Brahman a lot of respect in society. Ruler patronage learn Brahman and grant them tax-free land. ब्राह्मणों का महत्व पुजारी व्युत्पन्न हुए। समाज में उनकी प्रभावी स्थिति थी। संस्कृत ग्रंथों के बारे में उनके ज्ञान ने ब्राह्मणों को सीखा। समाज में बहुत सम्मान अर्जित किया। ब्राह्मणों ने उन्हें कर मुक्त भूमि दी। शासकों ने संरक्षण दिया। ये सारे कंडीशन किसके थे? ब्राह्मण के थे। So many Brahmins became wealthy and powerful. Often they used their power to mark rigid caste and religious ruler. तो कई ब्राह्मण अमीर और शक्तिशाली बन गए। अक्सर उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग कठोर जाति और धार्मिक नियम बनाने के लिए किया। Extra thing. Patron means an influential and wealthy person who support another person, an artist, a craft personal, a learned man or a noble. लैंड पैटर्न का अर्थ है एक प्रभावशाली और धनी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति का समर्थन करता है, जैसे एक कलाकार, एक शिल्प व्यक्तिगत, एक विद्वान व्यक्ति या एक महान। द इमरजेंसी ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति वॉज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड। अराउंड द 7th century AD, मैनी हिंदू रिलीजियस थिंकर ऑफ साउथ इंडिया began to challenge Brahman domination in the regions. They strayed on bhakti, i.e. personal devotion to God. Bhakti did not require any middleman or a priest and elaborated rituals. The Bhakti movement attracted people from all sections of the society, but in North India it began only around the 13th century. भक्ति के विचार की आपातकालीन अवधि के प्रमुख घटनाक्रम में से एक था। 7वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत के कई हिंदू धार्मिक विचारक धर्मी ब्राह्मण को चुनौती देने लगे। उन्होंने भक्ति यानी ईश्वर की व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। भक्ति को किसी बिलोचियों या पुरोहितों और विस्तृत अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं थी। भक्ति आंदोलन ने समाज के सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया, लेकिन उत्तर भारत में यह केवल 13वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ।
Islam. During this period, a new religion Islam appeared in the subcontinent. Islam believed in the God Allah and teaching of his last prophet Muhammad. The teaching of Prophet Muhammad are contained in the holy book called the Quran. इस्लाम इस्लाम इस अवधि के दौरान एक नया धर्म इस्लाम उपमहाद्वीप में दिखाई दिया। इस्लाम एक ईश्वर अल्लाह और अपने अंतिम पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा पर विश्वास करता था। पैगंबर मोहम्मद का उपदेश पवित्र पुस्तक में निहित है जिसे कुरान कहा जाता है। मैनी रूलर वॉज पेट्रॉन ऑफ इस्लाम। कई शासक इस्लाम के संरक्षण हैं। After Prophet Muhammad that a caliph or khilafah succeeds him as a religious and political head of Muslim communities. मोहम्मद की मृत्यु के बाद एक खिलाफा या खिलाफे ने उसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख के रूप में सफल बनाया। बाद में लेटर द मुस्लिम कम्युनिटी स्प्लिट इनटू टू मेजर सेक्ट, शिया एंड सुन्नी। बाद में मुस्लिम समुदाय के दो प्रमुख संप्रदाय शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया। शिया मुस्लिम बिलीव दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। इस्लामी कानून के विभिन्न स्कूलों में हनफी और शफई स्कूल लोकप्रिय हैं। Among the various schools of Islamic thought, the Hanafi and Shafi school became popular in India. Features of the medieval periods. मध्यकालीन युग के features. The main feature of the medieval period are as under. मध्यकालीन युग की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। Medieval period gave India a multicultural society. मध्यकालीन युग ने एक बहु सांस्कृतिक समुदाय दिया। It was the development of Hinduism and Islam as major religions. यह प्रमुख धर्मों के रूप में हिंदू धर्म और इस्लाम का विकास था। Most of the languages now began spoken in India developed during the medieval period. भारत में बोली जाने वाली अधिकांश भाषाएं मध्यकाल के दौरान विकसित हुई। India, like in ancient time, was known by different names during the medieval period. भारत प्राचीन काल की तरह मध्यकाल में विभिन्न नामों से जाना जाता था। Many temples and other monuments are the priceless legacy of the medieval period. बहुत से कई मंदिर और अन्य स्मारक मध्ययुगीन काल की अनमोल विरासत हैं। The food and cloth weaver became popular during the medieval periods. मध्ययुगीन काल में हम खाने और कपड़े लोकप्रिय थे। The intermixture of religious communities and composite culture developed during medieval periods. धार्मिक संप्रदाय और समग्र संस्कृति के अंतर संबंध ने दूरी और मध्यकालीन का विकास किया। मतलब जो धार्मिक साम्यवाद था, धार्मिक चीज़ें थी और संस्कृति थे, ये मध्यकाल को विकसित किया था। The caste system became more rigid and was inherited by us in his form. जाति व्यवस्था इस रूप में हमारे द्वारा विकसित की विरासत में अधिक कठोर बन गई। जाति व्यवस्था थी उस टाइम हमारे लिए विरासत में क्या अधिक कठोर बन गई। अब हम आपको नेक्स्ट वार्म अप और ये आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आज के लिए इतना ही।